हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्री। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेकअप के कुछ इंपॉर्टेंट ब्रशेस। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे मेकअप ब्रश शेयर करने वाली हूँ जो आपकी मेकअप किट के अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं और उसके अलावा आपको किसी भी ब्रश की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप भी कुछ ऐसे ही माइंडसेट रखते हैं कि आपको बहुत सारे मेकअप ब्रश में इन्वेस्ट नहीं करना है, बहुत मिनिमल और बहुत इंपॉर्टेंट ब्रश ही आपको आपकी किट में इंक्लूड करना है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए डेफिनेटली यूजफुल होगा। यहाँ पर मैंने कुछ सिलेक्टेड ब्रशेस निकाले हैं जिनको आप अपनी मेकअप किट में इंक्लूड करके अपने मेकअप को परफेक्ट बना सकते हैं। यहाँ पे मैं कोशिश करूंगी कि जो मेकअप ब्रश होंगे वो कम से कम मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे भी कमेंट आए थे कि आप कुछ ऐसे ब्रशेस शेयर कीजिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, काफी सिलेक्टेड होते हैं और जिसके थ्रू हमारा जो मेकअप रूटीन है, मेकअप किट है, वो कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पर मैंने बहुत ज्यादा अपने ब्रशेस को एनालाइज करने के बाद, बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद कुछ सिलेक्टेड ब्रशेस निकाले हैं, जिसमें आपके फेस ब्रशेस होंगे और कुछ आई मेकअप के ब्रशेस होंगे। तो चलिए बिना देर के हम हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी आई मेकअप से। तो यहाँ पर आई मेकअप के लिए मैं जो सबसे पहला ब्रश आप लोग सजेस्ट करूंगी वो इस तरह का फ्लफी ब्रश होगा। आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा राउंड शेप में, थोड़ा सा बिगर साइज का फ्लफी ब्रश है। बेसिकली ये ब्रश जो है आपकी जो आई प्रोडक्ट, आपका आई शेडो वगैरह है, उसको आपके जो क्रीज एरिया है, जो आउटर कॉर्नर वगैरह है, आपकी आईलिड्स वगैरह है, उसके ऊपर प्लेस करने के लिए काफी अच्छा रहता है और उसको काफी अच्छे से सीमलेसली ब्लेंड कर देता है और प्रोडक्ट्स को आपस में मर्ज भी कर देता है। यहाँ पर ये जो ब्रश है ये प्रोआर्ट का ब्रश है। इसका नंबर है PE22 और ये काफी अच्छा लगा मुझे, मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ। तो मेरे हिसाब से आई मेकअप की जो किट है उसके अंदर इस तरह का एक फ्लफी ब्रश होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके आई शेडो को प्लेस करने के भी काम आए और उसे अच्छे से मर्ज करके ब्लेंड करने के भी काम आए। इसके अलावा जो सेकंड ब्रश में यहाँ पर शेयर करूंगी वो इस तरह का थोड़ा सा स्मॉल साइड्स का हल्का सा फ्लफी, थोड़ा सा डेंस ब्रश होगा। ये अगेन प्रोआर्ट का ब्रश है और इसका जो नंबर है PF08 है। और अगर आप इसको यहाँ से देखेंगे तो ये आगे से थोड़ा सा पॉइंटी लुक का है और थोड़ा सा स्मॉल साइज का है। अगर आप प्रिसाइसली अपने मेकअप को कहीं पे प्लेस करना चाहते हैं, सपोज मुझे अपने आउटर कॉर्नर के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा डार्क शेड अप्लाई करना है, सपोज मैंने क्रीज पे तो कुछ लाइट शेड अप्लाई किया है लेकिन मुझे आउटर कॉर्नर पे थोड़ा सा डार्क आई शेडो प्लेस करना है, तो उसके लिए ये काफी एकदम परफेक्ट साइज का ब्रश है आपके आउटर कॉर्नर के लिए। ये सब जो ब्रश मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए निकाले, ये काफी ज्यादा सोचने के बाद, काफी ज्यादा रिसर्च करने के बाद, उसका हर पहलू से उसको देखने के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये कोई भी रैंडम ब्रश मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। तो ये जो सेकंड ब्रश है ये भी काफी इंपॉर्टेंट ब्रश है आपके आई मेकअप के लिए, जो कि आपके आई शेडो को पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर ब्लेंड करने के लिए, अप्लाई करने के लिए काम आएगा। इसके अलावा जो मैं एक लास्ट ब्रश आपको आई शेडो के लिए शेयर करूंगी वो होगा नायका का। इसका जो नंबर है वो तो मिट गया है, लेकिन मैं जो भी ये ब्रश है इन सभी के ब्रांड और इनके नंबर मैं स्क्रीन पे कहीं ना कहीं मेंशन कर दूंगी। तो ये इस तरह का बिल्कुल स्मॉल ब्रश है, आप देख सकते हो यहाँ से। तो ये जो इस टाइप का ब्रश होता है, ये अगर आपने काजल वगैरह अप्लाई किया है, सपोज आप स्मोकी आई मेकअप लुक कर रहे हैं और आप काजल के साथ कर रहे हैं, तो उसको ब्लेंड करने में काफी मदद करता है। और अगर आप अपने जो लोअर लैश लाइन पे है उस पर कोई आई शेडो लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी काफी परफेक्ट साइज का ब्रश है। तो ये वाला ब्रश मेरे ख्याल से आपके आई मेकअप की किट में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कुछ हाइलाइटर या शिमर अपने इनर कॉर्नर में, अपने इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए लगाते हैं तो उसमें भी ये काफी इजीली यूज हो जाएगा। इसका जो साइज है वो इतना स्मॉल है कि वो काफी आसानी से आपके आई प्रोडक्ट को आपके इनर कॉर्नर पे भी प्लेस कर देगा। तो इस तरह का एक ब्रश होना आपकी किट में बहुत इंपॉर्टेंट। ब्रश मेरे हिसाब से सफिशिएंट होते हैं आपके आई मेकअप के लिए। अब हम बात करते हैं फेस मेकअप की। तो बहुत ज्यादा सोचने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि अगर आपको फाउंडेशन वगैरह कुछ ब्लेंड करना है तो उसके लिए आपको सबसे परफेक्ट होगा ब्यूटी ब्लेंडर। तो यहाँ पर मैं फाउंडेशन ब्लेंड करने के लिए आपको ब्रश सजेस्ट नहीं करूंगी, यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगी कि आप कोई अच्छे ब्यूटी ब्लेंडर में इन्वेस्ट करें। और अगर आप कोई ब्यूटी ब्लेंडर खरीद रहे हैं तो उसका ये जरूर ध्यान रखिए कि उसका जो एक कॉर्नर हो वो इस तरह का पॉइंटी वाला हो और कुछ इस तरह से उसमें फ्लैट भी हो। जो इस तरह का ब्यूटी ब्लेंडर होगा वो आपके इनर कॉर्नर वगैरह में अगर आपको कंसीलर वगैरह ब्लेंड करना है तो उसके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। और जो इस तरह का उसका फ्लैट लुक होगा वो भी आपके, अगर आप कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा पाउडर की हेल्प से बेक करना चाहते हैं, अपने जॉ लाइन को आपने कंटोर किया है और उस जॉ लाइन को आप अच्छे से बेक करना चाहते हैं तो उसमें भी हेल्प करेगा।
और अगर आप अपने इनर कॉर्नर पे लूज पाउडर की हेल्प से अपने अंडर आइज को भी बेक करना चाहते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आपको बेकिंग वगैरह के लिए। और इसका ये वाला जो पोर्शन है ये आपके फाउंडेशन को काफ़ी इवनली ब्लेंड कर देगा, क्योंकि जब भी मैं अगर फाउंडेशन की बात करती हूँ तो हमेशा मैं अपना फाउंडेशन जो है वो ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड करना पसंद करती हूँ। तो मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगी कि आप ब्रश की बजाय जो एक किसी अच्छे ब्यूटी ब्लेंडर में इन्वेस्ट करें। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट ब्रश मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो कंटोर ब्रश होगा, क्योंकि आपका जो मेकअप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है आपका कंटोर। अगर आपने कंटोरिंग प्रॉपर की है, आपने ब्रॉन्जिंग प्रॉपर की है, तो आपका मेकअप काफ़ी अच्छे से निखर के आता है, आपके जो फीचर्स होते हैं वो काफ़ी शार्प हो जाते हैं। तो आप कंटोरिंग के लिए इस तरह का एक ट्राइंगल ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जो मेरा ये नायका का कंटोर ब्रश मैं यूज़ करती हूँ और इसका जो आप शेप देखेंगे तो ये थोड़ा सा ट्राइंगल शेप का है। तो ये अगर आप कंटोर अप्लाई करते हो तो ईजिली एक सही डायरेक्शन में आपके प्रोडक्ट को प्लेस कर देता है आपके फेस के ऊपर। और इसकी जो ब्रिसल्स है ये भी काफ़ी सॉफ्ट है और काफ़ी अच्छा ब्रश है ये कंटोर के लिए। और ये क्रीम प्रोडक्ट को अप्लाई करने में काफ़ी हेल्प करता है, साथ ही साथ ये आपको जो पाउडर प्रोडक्ट है आपके ब्राउन्जर वगैरह है उसको भी अप्लाई करने में काफ़ी मदद करेगा। तो मेरे हिसाब से कंटोर का स्पेसिफिकली लगना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके लिए आपके पास कंटोर ब्रश होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो मेकअप का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो आपका ब्लश ऑन होता है। अब जो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट ब्रश मेरे हिसाब से जो होगा वो होगा आपका ब्लश ऑन ब्रश, क्योंकि आपके ब्लश का आपके फेस के सही जगह पे अप्लाई होना, इवनली ब्लेंड होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो क्रीम ब्लश के साथ तो कोई इशू नहीं होता, हम हमारी फिंगर की हेल्प से या हमारे ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसे ब्लेंड कर लेते हैं। लेकिन जो पाउडर ब्लश होते हैं उनको स्पंज या ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से सही जगह पे प्लेस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आपके पास एक ब्लश ऑन ब्रश होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो ब्रश मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, ये पैक का 214 ब्रश है और ये इसके ब्रिसल्स भी काफ़ी सॉफ्ट है। अगर आप इसका जो एंगल देखेंगे तो ये भी ट्रायंगल शेप का है। तो जब आप इसको अपने फेस पे अप्लाई करेंगे तो ये काफ़ी इजीली आप देखेंगे इसका जो डायरेक्शन है, मैं इसको इस जगह से जब इसको फेस के ऊपर ऐसे अप्लाई करूंगी तो सही डायरेक्शन में सही तरीके से काफ़ी इवनली हमारे ब्लश को हमारे फेस के ऊपर प्लेस कर देगा। तो मेरे हिसाब से एक परफेक्ट ब्रश होगा आपके ब्लश ऑन के लिए। अब यहाँ पर मैं दो ऐसे ब्रश है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो कि कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आपने किसी अच्छे ब्यूटी ब्लेंडर में इन्वेस्ट किया है तो आपको कंसीलर ब्रश की डेफिनेटली कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे मैं खुद अगर अपनी बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ जो मेरा कंसीलिंग वाला पार्ट है, जैसे सपोज मैंने अंडर आई में कंसील किया है या फिर मुझे अपने डार्क पिगमेंटेड एरिया को कंसील करना है, तो जब मैं ब्यूटी ब्लेंडर से उसको कंसील करती हूँ तो उसका कवरेज थोड़ा कम हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे मैं अपने प्रोडक्ट को ब्लेंड करने के लिए और एक्स्ट्रा कवरेज देने के लिए जो कंसीलर ब्रश है उसका इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ पर अगेन ये पैक का ब्रश है और इसका नंबर है 219। आप देख सकते हैं ये इस तरह का एक राउंड जो कंसीलिंग ब्रश है और ये काफ़ी डेंस ब्रश है, लेकिन इसके ब्रशेस काफ़ी सॉफ्ट है और ये आपके अंडर आई में भी काफ़ी इजीली प्लेस हो जाता है। ये आपके फेस के ऊपर भी अगर आपको डार्क स्पॉट है, कोई पिंपल मार्क वगैरह है, आपको कंसीलर ब्लेंड करना है जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कवरेज चाहिए, तो उसके लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये ऑप्शनल है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कवरेज की ज़रूरत नहीं है तो आप अपने ब्यूटी ब्लेंडर को भी अपने कंसीलर को ब्लेंड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एक कंसीलर ब्रश में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है और आपके ऊपर है। इसके अलावा जो नेक्स्ट ब्रश मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो पाउडर ब्रश होगा। बेसिकली जो पाउडर ब्रश है वो हमारे मेकअप को सेट करने के लिए हम यूज करते हैं और जो भी हमारे कॉम्पैक्ट वगैरह होते हैं उसके साथ हमें एक इस तरह का स्पंज जरूर मिल जाता है। तो ये भी सेम वही काम करेगा जो आपका पाउडर ब्रश करेगा। इवन अगर आप स्पंज से अप्लाई करेंगे जो इसके साथ आपको ऑलरेडी मिल रहा है आपके कॉम्पैक्ट के साथ, तो उससे आपको एक्स्ट्रा कवरेज भी मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि आप अपना जो मेकअप सेट करने वाला प्रोसेस है, जो पाउडर अप्लाई करने वाला प्रोसेस है, वो अपने ब्रश से करें, तो मैं यहाँ पे आपको इस तरह का एक राउंड ब्रश सजेस्ट करूंगी। और इसका जो साइज है वो काफ़ी ध्यान से आप सिलेक्ट करें। आप बहुत ज़्यादा बड़े ब्रश में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने अंडर आई को सेट करना है या आपकी क्रीज को सेट करना है, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा बड़े जो ब्रश होंगे वो आपके काम में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और जैसे कि आपको यहाँ पे नोज के आसपास वाला एरिया है, ये आपके लिप्स के आसपास वाला एरिया है, तो उसको सेट करने में काफ़ी मदद करेगा। तो मेरे हिसाब से ये परफेक्ट साइज है आपके पाउडर ब्रश के लिए। और हमेशा ध्यान रखिएगा पाउडर ब्रश जो होगा वो फ्लफी ब्रश होगा और एक राउंड शेप में हो, ताकि आपकी जो भी कॉर्नर वाला एरिया है वो काफ़ी अच्छे से आप उसको सेट कर सकें। तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए काफ़ी अच्छा ब्रश होगा। और अगर आप अपने पाउडर ब्रश से अपना ब्लश भी अप्लाई करना चाहते हो तो डेफिनेटली ये उसके भी काम आ जाएगा।
अब बारी आती है हमारे हाइलाइटिंग ब्रश की। तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो जो आपने आई शेडो के लिए ब्लेंडिंग ब्रश लिया था, आप उसके थ्रू भी अपने हाइलाइटर को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी फ्लफी होता है और ये काफ़ी आसानी से आपके हाइलाइटर को आपके आपके चिक बोन है वहाँ पे, आपके नोज ब्रिज के ऊपर और आपके जो आईब्रो बोन है उसके ऊपर, आपके लिप्स के ऊपर, आपकी चीन के ऊपर काफ़ी अच्छे से ब्लेंड कर देगा। और अगर आप इसे ना यूज करते हुए किसी फैन ब्रश में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप एक फैन ब्रश भी खरीद सकते हैं। तो आप इस तरह के किसी फैन ब्रश में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये इस तरह का फैन ब्रश आता है। चीज का और ध्यान रखिए, आपका फैन ब्रश भी आप जब खरीदे तो उसका एंगल भी ध्यान रखिएगा कि वो थोड़ा सा ट्राइंगल शेप का हो, ताकि आप जब उसको अपने आईब्रो बोन के ऊपर यूज करें या अपने आप चिक के ऊपर उसको यूज करें तो वो एक ट्राइंगल शेप में होगा, तो एक सही जगह पे आपके प्रोडक्ट को अप्लाई करेगा। यहाँ पे जो ये फैन ब्रश है ये रीमी का है और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इसके जो ब्रिसल्स है ये भी काफ़ी सॉफ्ट है और ये बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, क्योंकि फैन ब्रश अगर बहुत ज़्यादा पतले होते हैं तो वो बहुत लाइन सा एक पतली सी लाइन आपके हाइलाइटर की अप्लाई कर देते, तो जो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। आपका इवनली आपके हाइलाइटर का ब्लेंड होना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि वो एक नेचुरल फिनिश, एक नेचुरल ग्लो की तरह दिखे। लेकिन हाँ, जो आपका फैन ब्रश है ये भी कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आप अपना जो आई शेडो ब्लेंड करने वाला ब्रश है अगर उसे इस्तेमाल कर सकते हैं तो आपको फैन ब्रश यूज करने की कोई जरूरत नहीं, ये भी वही काम करेगा जो कि आपका एक फैन ब्रश करेगा। तो यहाँ पर मैंने 5 ऐसे ब्रश आप लोगों के साथ शेयर किए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो आपके मेकअप किट में होना चाहिए। और इसके अलावा मैंने कुछ 3 ऐसे ब्रश भी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं जो कि ऑप्शनल है और आपके एग्जिस्टिंग ब्रश या आपके ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से रिप्लेस किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास बजट है और आप कुछ एक्स्ट्रा ब्रश भी खरीदना चाहते हैं तो ये 3 वो ब्रश है जो आप आपके मेकअप किट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो कंप्लीटली मैंने यहाँ पे 8 ब्रश आप लोगों के साथ शेयर किए जिसके थ्रू आप अपना आई शेडो और फेस का पूरा मेकअप कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मैंने आप लोगों के साथ मस्ट हैव प्रोडक्ट शेयर किया है वो है ब्यूटी ब्लेंडर, जो कि आपके मेकअप किट में होना ही होना चाहिए। अगर आप नेचुरल मेकअप लुक लवर हैं या आप एकदम सीमलेस फिनिश वाला मेकअप चाहते हैं तो उसके लिए आपको आपके किट में ब्यूटी ब्लेंडर इंक्लूड करना ही होगा। तो बस दिस इज इट, यही था आज का वीडियो। और अगर आप भी अपना मेकअप किट बिल्ड करने वाले हैं या आप भी चाहते हैं कुछ अच्छे ब्रश अपने मेकअप किट में इंक्लूड करना, और अगर आपका भी यही थॉट है कि मुझे बहुत सारे ब्रश अपने मेकअप किट में इंक्लूड नहीं करना है, तो डेफिनेटली ये वीडियो आप लोगों के काम आएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप मेरी जर्नी में आगे बने रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय, लव यू।